हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे वाले उपेंद्र में। मैं आज बताने वाला हूँ मेरी जो है रेलवे की जर्नी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। और जो है कैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरी सैलरी कितनी है, मैं काम क्या करता रहता हूँ, और जो है ड्यूटी कितने घंटे की होती है, पोस्टिंग कहाँ होती है, ये सब बारे में मैं बताऊँगा आज इस वीडियो में। तो बने रहिएगा लास्ट तक। वीडियो छोटा ही बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। और अगर अच्छा लगेगा तो फिर आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2018 में। ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, 60,000 वैकेंसी आई थी, तो उसको मैंने फॉर्म भरा था। बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन जो है उसमें मैं फेल हो गया 2018 वाले ग्रुप डी में, जो 60,000 वैकेंसी आई थी। तो मुझे लगा कि उसमें हो जाएगा, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, टेस्ट वोस्ट नहीं लगाता था, बस पढ़ाई, दिन रात पढ़ाई करता था। मुझे लगता मैं तो टॉप ही कर जाऊंगा। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, तो 100 में से 45 नंबर आए। उसके बाद तो एकदम दिमाग ख़राब हो गया, हालत ख़राब हो गई कि इतना पढ़ने के बाद भी नहीं आएगा। लेकिन मेरे लिए एक खुशखबरी ये थी कि जैसे ही उसका रिजल्ट आया, उसके 1 महीने बाद फिर से जो है ग्रुप डी की दूसरी 2019 वाली वैकेंसी आ गई। तो 2019 वाली जब वैकेंसी आई तो वो लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी थी। तो मैंने ठान लिया कि इस वाले में मुझे सिलेक्शन लेना ही है। और मैंने जो है सोचा कि पिछले वाले में सिलेक्शन मेरा क्यों नहीं हुआ। तो मैं बहुत सोचा क्या हुआ क्या हुआ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सारे जितने लोग मतलब टॉपर्स थे, जितने लोग सिलेक्शन ले चुके थे, सभी लोग बता रहे थे कि टेस्ट का बहुत रोल होता है। तो मैंने ऑनलाइन एक टेस्ट परचेज किया टेक्स्ट बुक से, और उसमें ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का जो है टेस्ट लगाना शुरू किया। भाई साहब, टेस्ट में 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर, 35 नंबर, बस यही आते थे। तो मैं समझ गया मेरी कमी यहीं पे थी। और जो मुझसे क्वेश्चन छूट रहे थे, वो सारे क्वेश्चन पढ़े हुए थे, देखे हुए थे, जाने हुए थे। बस शुरू में लगाता जाता था, लास्ट में कहीं ना कहीं एक दो बस फंस जाता था। तो मैं फिर टेस्ट देना शुरू किया, खूब टेस्ट दिया, खूब टेस्ट दिया। 3-4 महीने मैं दो दो तीन तीन टेस्ट दे देता था, चार चार टेस्ट देता था। कभी कभी रेलवे के जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उसको टेस्ट नहीं देता था मैं, उसको ऐसे ही डायरेक्ट सबमिट कर देता था, और उसको जो है फिर लगाता रहता था, लगाता रहता था। फिर उसके बाद ऐसे 6 महीने तक पढ़ाई किए, टेस्ट दिए, पढ़ाई किए, डेली टेस्ट दिया मैंने, डेली 2-3 टेस्ट, 2-3 टेस्ट। अगर मैं पूरा टेस्ट किसी दिन नहीं दे पाता था तो उसमें सेक्शनल टेस्ट आता था, मैथ का, साइंस का। तो साइंस का मैं कहीं भी घूमने भी जाता था तो वहाँ मैं खोल लेता था, एक टेस्ट मार देता था साइंस का, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का। तो उससे जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। तो 6 महीने लगातार पढ़ाई करने के बाद फिर टेस्ट जब देने लगा, तो मेरे टेस्ट में जो है 55-60, 55-60, 55-60, 65-60, 65 ऐसे ही नंबर आने लगे। फिर मेरा एग्ज़ाम हुआ, तो मैंने जो है उस एग्ज़ाम में मेरे आ गए, जो है टेस्ट में मेरे 60-65 आते थे। और जो है मेरे जो है एग्ज़ाम में भी लगभग उतने ही 68 नंबर आए थे। फिर उसके बाद जो है उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो मेरा हो गया 73 नंबर। और हमारा जो कट ऑफ गया था यहाँ का, मतलब जो दिल्ली जोन से भरे थे, नॉर्दर्न रेलवे से, सबसे हाई, ऑल इंडिया में सबसे हाई कट ऑफ यहीं का गया था। जबकि मैं रहने वाला गोरखपुर का हूँ, तो वैकेंसी जो है यहाँ पे ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि मुझे किसी तरह से नौकरी लेना है, तो हमने फार्म यहाँ से भरा था, लेकिन कट ऑफ यहाँ सबसे ज़्यादा चली गई। तो मेरी किस्मत सही थी कि मेरे 73 नंबर थे, और 71 पॉइंट कुछ या 72 लगभग ओबीसी की कट ऑफ गई थी। तो उसके बाद भाई साहब हो गया। उसके बाद उसमें जब पोस्टिंग का समय आया, तो उसमें लिखा था ऑप्शन कि आप मतलब लखनऊ से लेके जम्मू कश्मीर तक का ऑप्शन दिया था, कहाँ कहाँ पोस्टिंग ले सकते हैं। तो मैंने सारे जो है भर दिया कि पहले लखनऊ भर दिया, मतलब उधर से गोरखपुर साइड में जो नज़दीक हो। लेकिन मुझे मुझको जो है मिल गया यहाँ पे जो है लुधियाना, लुधियाना जंक्शन पे, यहाँ पे मुझको पोस्टिंग मिली। और जो है मैं यहीं पे ज्वाइनिंग कर लिया। तो रेलवे में मतलब ज्वाइनिंग किए हुए हमको लगभग 27 मई 2023 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो अब मई आएगा तो मेरा 2 साल पूरा हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग के बाद रेलवे ग्रुप डी में एक पोस्ट होता है पॉइंट्समैन। तो मुझे पॉइंट्समैन ही पद मिला।
जबकि पॉइंट्समैन पद जो होता है काफ़ी अच्छा होता है और रिस्पेक्टफुल होता है। ग्रुप डी में रिस्पेक्टफुल पद होता है पॉइंट्समैन। थोड़ा सा खतरा तो रहता है, जान माल का थोड़ा सा खतरा रहता है, लेकिन जो है अच्छी पोस्ट होती है। आगे जाके भविष्य में पॉइंट्समैन से सबसे ज़्यादा ट्रेन मैनेजर जो है पॉइंट्समैन वाले ही बनते हैं, एलडीसी एग्ज़ाम से देके, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं। तो मैं भी उसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ। 1-2 फार्म भर दिया हूँ जीडीसी का, और एलडीसी एक एग्ज़ाम होती है, उसका फार्म भरने के लिए आपको 3 साल का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। तो अभी 3 साल का तो क्राइटेरिया हुआ नहीं, अभी तो 2 साल होने वाले हैं। तो दोस्तों यही है कहानी। उसके बाद जो है मतलब अगर ग्रुप डी में आपको सिलेक्शन लेना है तो टेक्स्ट बुक से या कोई भी टेस्ट से टेस्ट तो देना पड़ेगा। कितना भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें। 2018 में मैंने इतनी पढ़ाई की थी, इतनी पढ़ाई की थी, लेकिन टेस्ट नहीं दिया था, नहीं होगा। 2019 वाले में मैंने पढ़ाई कम किया, टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो इस पे मेरा हो गया। इसलिए आप लोग को भी सलाह है कि जो है पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट अभी से देते रहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तब। एक एक टेस्ट देते रहिए, एक एक टेस्ट देते रहिए, उसमें एनालिसिस करते रहिए। और मेरी ज्वाइनिंग जब हुई थी तो उस समय मेरी सैलरी कितनी थी? जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 27 मई 2023 को, तो एग्जैक्ट तो नहीं याद है, किसी दिन मैं एग्जैक्ट सैलरी स्लिप देख के बता दूंगा, लेकिन ऐसे मोटा मोटी बता देता हूँ। तो जब ज्वाइनिंग हुई थी तो हमको लग रहा कि हमारी सैलरी लगभग 31,000 या 30-31,000 थी। फिलहाल में जो सैलरी है मेरी 35,000, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है, एग्जैक्ट पता है लेकिन जो है वो देखना पड़ेगा एकदम एग्जैक्ट। तो फिलहाल जो है लगभग 35,000 हैं। 35,000 में क्या होता है, रेलवे में पॉइंट्समैन में या रेलवे ग्रुप डी में अगर आप रात में ड्यूटी करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। जैसे मैं 5 घंटे अगर रात में ड्यूटी करता हूँ तो मुझे फ़िलहाल 130 रुपये मिलते हैं। अगर 8 घंटा आप ड्यूटी करेंगे तो 170 रुपये मिलेंगे। तो ये सब तो एक्स्ट्रा मिलते ही रहते हैं। और उसके बाद कभी नेशनल हॉलीडे हो गया, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, तो इस दिन अगर आप ड्यूटी करेंगे तो 480 रुपये मिलते हैं। तो ये सब भी पैसे अलग से मिलते रहते हैं। फिर मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है और एक छोटा सा लड़का है। तो जो है बच्ची की पढ़ाई के लिए 30,000 रुपये हर साल में आते हैं, वो अलग से आते हैं। अभी बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो जो बच्ची पढ़ रही है क्लास 12 तक, उसको 30,000 रुपये महीने आते रहेंगे। और दीपावली में प्लस बोनस भी मिलता है 18-18 हज़ार का लगभग। तो सैलरी मतलब ठीक ही ठाक हो जाती है। और जो है वेतन आयोग लगने वाला है तो लोग बता रहे हैं सैलरी काफ़ी बढ़ जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं सैलरी 50,000 हो जाएगी। 50,000 हो जाती तो ठीक ही रहता। देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल आप लोग पढ़ाई कीजिए, उसके बाद मेहनत कीजिए। ग्रुप डी में अच्छी पोस्टें हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, जिससे आप जो है एलडीसी के थ्रू, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू आगे जा सकते हैं। मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।